नमस्कार एंड वेलकम, यू आर वॉचिंग राइजिंग भारत। आई एम अविराज। पिछले कैलेंडर ईयर में स्टार्टअप कंपनीज के लिए फंड जुटाना काफी मुश्किल रहा, क्योंकि 2023 में टाइगर ग्लोबल, पीक 15 पार्टनर्स, एसएल और सॉफ्ट बैंक जैसे बड़े विदेशी वेंचर कैपिटल ने 85% कम इन्वेस्ट किया। पिछले 2 साल में इन बड़ी वेंचर कैपिटल फर्म्स ने देश से अपना कुछ पैसा निकाला भी है। पीक 15 पार्टनर्स, इनका पुराना नाम सिकोया इंडिया था, ये भारत में इन्वेस्ट करने वाली टॉप वेंचर कैपिटल फर्म्स में शामिल है, मगर 2023 में इसका भी निवेश घटा है। मार्केट पर नजर रखने वाले प्लेटफॉर्म ट्रैक्सन की डेटा के अकॉर्डिंग पीक 15 पार्टनर्स ने 2023 में 23 डील्स के जरिए $19.75 करोड़ का निवेश किया था, जो कि वर्ष 2022 के $1.5 अरब से करीब 87% कम था। इसी तरह स्टार्टअप में जमकर इन्वेस्ट करने वाली कंपनी एसएल का इन्वेस्टमेंट भी पिछले साल $19.75 करोड़ रह गया, जो 2022 की तुलना में 84% कम था। कंपनी का ये इन्वेस्टमेंट 18 डील्स से आया था, जबकि 2022 में उसने 50 डील्स करते हुए करीब $1.2 अरब का इन्वेस्टमेंट किया था। एसएल ने फ्लिपकार्ट, स्विगी, फ्रेशवर्क्स और जेटवर्क जैसी कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया है। अमेरिकन फर्म टाइगर ग्लोबल ने 2023 में भारत में $86.99 मिलियन लगाए, जो 2022 के मुकाबले 71% कम थे। 2022 में उसने 45 डील्स के जरिए करीब $3 अरब का इन्वेस्टमेंट किया था। ओयो, डिलीवरी और पेटीएम जैसे स्टार्टअप फर्म्स पर दांव लगाने वाली जापान की मेजर इन्वेस्टर सॉफ्ट बैंक ने 2023 में भारत में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। ट्रैक्सन के आंकड़ों से पता चलता है कि 2022 में उसने 2 डील्स में $44.5 करोड़ का निवेश किया था। निवेश में गिरावट बड़ी वेंचर कैपिटल फर्म्स तक ही सीमित नहीं है। 2023 में देश में टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी 66% घटकर $7.7 अरब रहा। ट्रैक्सन के आंकड़ों के मुताबिक 2022 में देश में $23 अरब का विदेशी निवेश आया था। दुनिया भर में मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस होने और कई स्टार्टअप में बिजनेस ऑपरेशंस में खामियां दिखने के कारण इन्वेस्टर्स की जांच पड़ताल बढ़ने से पिछले साल निवेश सौदों में भारी गिरावट आई थी, मगर इन्वेस्टमेंट में गिरावट के बावजूद फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडियन मार्केट से उम्मीद है और इस साल देश में इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज बढ़ने की उम्मीद भी है। 2021 में स्टार्टअप्स ने रिकॉर्ड $42 बिलियन की कैपिटल जुटाई थी। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री एस्टिमेट्स 2024 में स्टार्टअप फर्म्स 10 से 12 अरब डॉलर जुटा सकती है। एसएल के एक अधिकारी ने कहा कि कंपनी का इस साल देश में करीब 25 स्टार्टअप्स में निवेश करने की प्लानिंग कर रही है और वो अगले कुछ सालों में दे कैन स्टार्ट इंडिया फोकस्ड फंड है। एसएल में पार्टनर प्रशांत प्रकाश ने कहा वो हर 3 से 4 साल में एक फंड लाने के लिए विचार कर रहे हैं। इनके पास काफी कैपिटल है और इस साल ये कम से कम 15 से 25 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह सॉफ्ट बैंक भी जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकती है। बिजनेस स्टैंडर्ड हैड अर्लियर रिपोर्टेड दैट सॉफ्ट बैंक इस साल मई जून से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकती है और एआई पर काम करने वाली कंपनीज ने 7.5 करोड़ से 12.5 करोड़ के दायरे में निवेश कर सकती है। टाइगर ग्लोबल भी अन्य मौजूदा निवेशकों यानी कि पीक 15 और मार्श ग्रोथ कैपिटल के साथ ई कॉमर्स यूनिकॉर्न मीशो में $30 करोड़ तक निवेश पर विचार कर रही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी या वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।